जय मसीह की। मैं पास्टर गीता कुर्रे आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। और मैं बहुत दिनों के बाद मेरे प्रियो आपके सम्मुख में आ रहा हूं। और मैं इस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि समय दिया। और मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी संदेश आप लोगों के बीच में मैं बांटना चाहता हूं, जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया। और मैं बहुत दिनों से इसको बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने आज समय दिया और परमेश्वर की दया से आज आप लोगों के बीच में इस संदेश को लेकर आया हूं। और मैं चाहता हूं कि हम छोटी सी दुआ करें और परमेश्वर से और परमेश्वर की दया से और परमेश्वर आगे वचन में प्रकाशन डाले, परमेश्वर प्रकाशन से बातें करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। महान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, पिताजी हम धन्यवाद करते हैं आज अपने वचन से अपने लोगों से बातचीत कर। जितने सुन रहे हैं पिता वो सब आशीषित होने पाए पिता, मैं सब प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता, वचन तेरा है, हम भी तेरा है पिता। आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोल बातचीत कर, आशीष कर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का संदेश है कि परमेश्वर किन लोगों पर विशेष दया की जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की विशेष आशीष और विशेष दया, विशेष अनुग्रह किन लोगों पर होता है, इनके बारे में थोड़ी देर हम चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पूरे विश्व का परमेश्वर है। परमेश्वर जो लोग विरोध करते हैं उनका भी परमेश्वर है। परमेश्वर को जो लोग गाली देते हैं उनका भी परमेश्वर है और उन पर भी दया करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं धर्मी और अधर्मी पर मैं बरसाता हूं। कहा है, मैं उनका भी परमेश्वर हूं जो मेरे विरोध करता है। हालेलुया। परमेश्वर उनकी भी जीवन में दया करता है जो उनको विरोध करते हैं। परमेश्वर उनकी भी जीवन में दया करता है जो उनको गाली देते हैं, भला बुरा बोलते हैं, उनकी भी जीवन में परमेश्वर दया करता है। लेकिन परमेश्वर विशेष दया और विशेष अनुग्रह, विशेष आशीष किन लोगों के जीवन में करता है, इनके बारे में परमेश्वर के वचन से मैं और आप सीखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है, देखे हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 28 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। कहे जाए तो सब पर होता रहे। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह सब पर होता है, लेकिन मैं विशेष अनुग्रह के बारे में यहां पर बात करना चाहता हूं, विशेष आशीष के बारे में बात करना चाहता हूं, विशेष दया के बारे में बात करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, कि विशेष अनुग्रह, विशेष दया, विशेष आशीष किन लोगों के जीवन में परमेश्वर जोड़ता है। जिस प्रकार मेरे प्रियो, एक उदाहरण आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। आपके रिश्तेदार में, आपके परिवार में आप सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन विशेष चीज आप अपने एक विशेष व्यक्ति ही के लिए रखते हैं। जो विशेष चीज विशेष व्यक्ति को देना है, उन विशेष चीजों को हर एक को नहीं देंगे। हम सबसे प्रेम करेंगे, सबसे व्यवहार करेंगे, लेकिन जो विशेष चीजों, जो विशेष व्यक्ति के रखे रहेंगे, उन विशेष चीजों को हम सबको नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। उन विशेष व्यक्ति ही को देंगे जो जिसके लिए हम रखें। उसी प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर की आशीष मेरे प्रियो उन विशेष लोगों पर होता है। हालेलुया। और वो विशेष लोग कौन है परमेश्वर की नजर में? वो विशेष इंसान कौन है? विशेष भक्त कौन है? विशेष धर्मी व्यक्ति कौन है परमेश्वर की नजर में? इनके बारे में हम सीखेंगे। और परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है? विशेष अनुग्रह देता है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 3 वचन से जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो, परमेश्वर मेरे प्रियो धन्य मतलब मन के दिन लोगों पर विशेष आशीष करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु के सामने दिन बनो तो तुम्हें क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। अर्थात जो दिन है, नम्र है, उन पर परमेश्वर विशेष दया और विशेष आशीष, विशेष अनुग्रह को रखा रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मुझे और आपको क्या करना है? विशेष अनुग्रह
अनुग्रह और विशेष दया को पाने के लिए हमें नम्र और दीन बनना है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो देखो यहाँ पर एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। हम जब मन के दिन होते हैं अर्थात दिन बनते हैं तो हमें विशेष अनुग्रह तो मिलता है, विशेष आशीष तो मिलता है, विशेष दया पर हम पर होता है, लेकिन साथ ही साथ मेरे प्रियो हमें स्वर्ग का राज्य भी मिलता है। मतलब एक के साथ एक फ्री। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है धन्य जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। एक के साथ एक फ्री परमेश्वर विशेष लोगों को देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में विशेष लोग कौन है? जो मन के दिन है। हालेलुया। नंबर 1 और नंबर 2, धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजर में जो शोक करते हैं अर्थात परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, परमेश्वर के लिए निंदा को सहते हैं, परमेश्वर के लिए अपमान को सहते हैं, परमेश्वर के लिए कई प्रकार के दुख तकलीफों को सहते हैं और परमेश्वर के नाम से दुखों को दुख में रहते हैं, वो क्या करेंगे? वो शोक है, वो क्या करेंगे? एक दिन क्या करेंगे? शांति पाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। उन पर भी परमेश्वर का विशेष दया, विशेष अनुग्रह, विशेष आशीष बने रहता है। किन पर? जो प्रभु यीशु मसीह में आकर दुख तकलीफों, सताव, निंदा को झेलते हैं, उन पर परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह विशेष रहता है। साथ ही साथ उनको शांति भी मिलता है। हालेलुया। तो विशेष आशीष पाने के लिए, विशेष दया पाने के लिए, विशेष अनुग्रह पाने के लिए मुझे और आपको मसीह यीशु में क्या करना है? शोक करना है। अर्थात बाइबल बताता है परंतु जितने मसीह यीशु में भक्तिहीन के साथ समय बिताएंगे सब सताए जाएंगे। अर्थात मसीह यीशु में हम लोग क्या करेंगे? दुख को, तकलीफ को, पीड़ाओं को उठाएंगे यीशु मसीह के कारण, तो हमें क्या मिलेगा? विशेष अनुग्रह मिलेगा, विशेष आशीष मिलेगा, विशेष दया मिलेगा और साथ ही साथ मेरे और आपके जीवन में शांति मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय से के 3 पद से 9 पद तक हम पढ़ते हैं और मेरे पास समय नहीं है मेरे प्रियो। आप समझ जाना कि ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में विशेष दया होता है। हालेलुया। धन्य जो धार्मिकता के भूखे हैं उन पर भी विशेष दया होता है। जो दयावंत है, यहाँ पर 7 पद में वचन में लिखा धन्य है जो दयावंत है, उन पर भी विशेष आशीष होता है। जो दया करता है और जिनका मन शुद्ध है उन पर भी विशेष आशीष, विशेष अनुग्रह, विशेष दया होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं एक एक ठन बताता, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो को लोग देख नहीं पाते, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश किया। आप लोग समझ जाना, इस मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार मेरा और आपका जीवन रहता है, तो मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो विशेष आशीष और विशेष अनुग्रह रहता है, विशेष दया रहता है। साथ ही साथ मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन में लिखा है इफिसी की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसका 24 पद में लिखा है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखते हैं उन पर अनुग्रह मतलब विशेष अनुग्रह होता है, विशेष दया होता है, विशेष आशीष होता है। हालेलुया। तो कैसे जाने कि हम सच्चा परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखते हैं? यदि हम दीन हैं तो हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखते हैं। यदि मसीह के लिए सताए जाते हैं तो हम परमेश्वर के से सच्चा प्रेम रखते हैं। जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 3 पद से 10 पद तक लिखा है उसके अनुसार हमारे जीवन है तो हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखते हैं। और मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष हम पर बने रहते हैं। वो आशीष का है विशेष दया, विशेष आशीष, विशेष अनुग्रह ऐसे लोगों पर बने रहते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर हर एक जातीय का परमेश्वर है। परमेश्वर किसी जाति धर्म का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर मनुष्य जाति का परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर विशेष आशीष, विशेष दया अपने ही लोगों उसके अनुसार जो करते हैं उनको देते हैं। जो नम्र है, दीन है, सताए जाते हैं, प्रभु में दयावंत हैं, धार्मिकता के भूखे हैं और जो लोग परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं उन पर विशेष आशीष, विशेष दया, विशेष अनुग्रह रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे
मुझे और आपको यदि विशेष दया चाहिए परमेश्वर से, विशेष आशीष चाहिए परमेश्वर से, विशेष अनुग्रह चाहिए परमेश्वर से, तो मुझे और आपको नम्र बनना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए दुख को उठाना है और दया करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे को समझना है और परमेश्वर से हम सच्चा प्रेम करना है मेरे प्रियो। तब जाके मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का विशेष दया, विशेष आशीष आएंगे। हालेलुया।